नमस्ते ट्रेडर्स। मेरा नाम है ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो मैंने जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने अपना एक नया सीरीज चालू किया है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज। तो जिसके अंदर मैं आप पहला एपिसोड रिकॉर्ड करने वाला हूँ और इस एपिसोड का नाम है कैपिटल प्रोटेक्शन इन ट्रेडिंग। तो चलिए आपको मैं स्लाइड पे लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैपिटल इज रॉ मटेरियल फॉर योर ट्रेडिंग बिजनेस। हर एक बिजनेस का एक रॉ मटेरियल होता है और ट्रेडिंग के बिजनेस में ये रॉ मटेरियल है हमारा कैपिटल, और यही कैपिटल यूज़ करके हम ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर ट्रेडिंग में कोई है तो वो है कैपिटल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स टू कंट्रोल रिस्क। हर बिजनेस और स्पेसिफिकली ट्रेडिंग बिजनेस में सबसे बड़ा खतरा है रिस्क का। और रिस्क वो है कि जब हम ट्रेड लेते हैं तब स्टॉप लॉस या फिर स्टॉक का प्राइस नीचे जाने की वजह से हमारे कैपिटल को नुकसान होता है, जिसको हम जनरली रिस्क बोलते हैं। और उसका पहला रूल है, फर्स्ट रूल ऑफ ट्रेडिंग है कि डोंट लूज़ योर कैपिटल। अपना जो किटी है या फिर अपना जो कैपिटल है उसको लूज़ नहीं करना, ये सबसे पहला नियम है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस इज लाइक ड्राइविंग अ कार विदाउट ब्रेक्स। व्हाट हैपन्स इफ यू डू दैट? ऑब्वियसली यू क्रैश। मतलब अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम किसी को जाकर ठोक देंगे या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हमारा कैपिटल क्रैश हो सकता है। उसका मतलब कैपिटल में लॉस होके हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। और जैसे कि तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, एवरी ह्यूज लॉस स्टार्ट एज स्मॉल वन। द ओनली वे टू प्रोटेक्ट अ ट्रेड फ्रॉम टर्निंग इनटू लार्ज लॉस इज टू एक्सेप्ट अ स्मॉल लॉस बिफोर इट स्नोबॉल्स आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे मैंने एक पेटीएम का एग्जांपल दिया है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले बताता हूँ कि जब हम ट्रेड लेते हैं तब पहले कुछ क्षणों में या फिर दिनों में हमें लॉस छोटा लगने लगता है, लेकिन बाद में हम इग्नोर करते हैं इग्नोरेंस की वजह से, या फिर हमें लगता है कि होप से ये रहते हैं कि ये स्टॉक कभी ना कभी ऊपर चला जाएगा और हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन उसी होप्स में अगर हम बैठे रहें तो वही ट्रेड निगेटिव में जाते जाते इतना निगेटिव जाता है, जैसे कि आप देखेंगे पेटीएम के एग्जांपल में, ये हमारा लॉस बढ़ते ही जाता है और रिकवर होने का चांस बहुत कम होते जाता है और हम निराशा की अवस्था में आखिर में वो स्टॉक बहुत बड़े लॉस में बेच देते हैं। उससे अच्छा ये है कि हमारा जो स्टॉप लॉस हमने पहले डिफाइन किया था उसी पे हम स्टिक रहें और वो स्टॉक जब स्टॉप लॉस हिट कर दे तभी के तभी बेच दें। तो आइए हम पेटिंग के एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बॉट ईयर का जो ये लगाया था मैंने टेबल, वहाँ पे अगर आपने ब्रेकआउट पे ख़रीद लिया स्टॉक तो जैसे ही नीचे जा रहा है, अगर हमने इस लेवल पे स्टॉक को स्टॉप लॉस लगा डिक्लेयर किया था पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस लेवल क्रॉस कर दिया, और जब हम आगे चलेंगे तब स्टॉक धीरे 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 नीचे जा रहा है। लास्ट में मैंने वीडियो स्टॉप किया था, इसके आगे भी और नीचे चला गया था पेटीएम, लेकिन आप देख सकते हैं इस लेवल तक भी 65.6%, लगभग 65 राउंड फिगर, हमारा कैपिटल का लॉस हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि अगली स्लाइड में मैंने मेंशन किया है, फिक्स ओनली रिस्क 1% ऑफ योर कैपिटल एट ईच ट्रेड। मतलब हर एक ट्रेड में आपके कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क पे हो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए उस ट्रेड में तो सिर्फ आपके 1% कैपिटल का नुकसान हो सकता है मैक्सिमम, और उतना ही एलोकेट कीजिए कैपिटल उसमें कि 1% का ही नुकसान हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 लाख रुपए हैं और एक 100 रुपये का स्टॉक आपको लेना है। अगर 1% मान के चलें तो उसमें फॉर एग्जांपल 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो 1 लाख के कैपिटल पे 1% रिस्क होगा 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ डिवाइड बाई 5 तो वो आ जाता है 200 क्वांटिटी। तो 200 क्वांटिटी जितना ही कैपिटल आपको उसमें एलोकेट करना है। और आगे मैंने लिखा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो शुड बी एटलीस्ट 1:2, द मोर द बेटर। सीडीएसएल का एग्जांपल मैंने आगे एक्सप्लेन करूँगा। उसके आगे वो पॉइंट है, रिस्क शुड बी बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स ऑन पास्ट ट्रेड्स। इफ हिस्टोरिकल रिवॉर्ड इज 1000 रुपीज़ देन रिस्क शुड ओनली बी
₹500 एंड नॉट मोर। जैसे कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बोला है 1:2 रिस्क रहता है, अपना मिनिमम रहना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपका हिस्टोरिकल एवरेज विनिंग साइज़, मतलब कितने रुपए आप हर विनिंग ट्रेड पे प्रॉफिट करते हैं, अगर वो ₹1000 है तो मैक्सिमम आपका लॉस हर ट्रेड में आगे वाली ₹500 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्या आप यहाँ पे CDSL के एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने एक ट्रेड का एग्जांपल लिया है। समझो आपने ये ब्रेकआउट पे बाय किया होगा, तो यहाँ पे बाइंग प्राइस होगा 1425 और आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा 58 पॉइंट्स, रिस्क 58 पॉइंट्स का होगा और रिवार्ड होगा 420 पॉइंट का। ये फॉर एग्जांपल ले लेंगे, ऐसा मैंने ट्रेड नहीं लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लगभग 1:7 था। जैसे कि मैंने एग्जांपल में इलिस्ट्रेट किया था कि मिनिमम 1:2 होना चाहिए। इससे होता क्या है दोस्तों, लगभग आप बहुत सारे ट्रेड्स लेंगे, अगर लॉसेस आपके कम से कम रहेंगे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, तो भले ही आपके लूजिंग ट्रेड ज़्यादा हो फिर भी आप नेट प्रॉफिटेबल रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे लैक ऑफ डिसिप्लिन मैंने एक टाइटल मेंशन किया है, तो उसमें 2 सिनेरियो मैंने लिखे हुए हैं। तो सिनेरियो 1 है, आपने एक स्टॉक खरीदा, वो सेल ऑफ होना चालू हो गया और 2500 का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगले ही दिन स्टॉक फिर से ऊपर बढ़ गया और इतना ऊपर बढ़ गया कि आपको अगर ट्रेड में रहते आप तो आपको 25,000 प्रॉफिट हो जाता। आप कैसे महसूस करते? और एक दूसरा सिनेरियो है, आपने स्टॉक बाय किया है और जैसे ही आपने बाय किया सेल ऑफ होना चालू हो गया और आपने कट कर दिया लॉस, लेकिन अगले ही दिन स्टॉक गैप डाउन ओपन हो गया और नीचे चला गया और अगर आप उस ट्रेड में रुकते तो आपको 25,000 रुपये का लॉस हो जाता। तो इस सिनेरियो में आप कैसे महसूस करते? तो लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है, फर्स्ट सिनेरियो लीड्स टू फॉल्स अजम्पशन इन आवर माइंड दैट स्टॉप लॉस इज द रीजन आई एम नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, हेंस दे डोंट फॉलो स्टॉप लॉस। मतलब आप विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर एज स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे पेटीएम के एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर उससे पहले वाला स्टॉक कोई लेते आप और वो ऊपर चला जाता आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, तो आप क्या सोचते कि हर स्टॉक ऐसे ही करता है और मैं जो स्टॉप लॉस लगाता हूँ वो गलत चीज़ है। अगर वो चीज़ आप रिपीट करते पेटीएम में, स्टॉप लॉस ना लेके उसको रखे रहते, तो आपका 65% कैपिटल वाइप ऑफ हो जाता। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप कभी मिस मत कीजिएगा। और अंत में ये बात कहूँगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट हैज़ नथिंग टू डू विथ होप और लक। विनिंग स्टॉक traders have rules and a well thought out plan. Conversely, losers lack rules, or if they have rules, they don't stick to them for very long. They deviate. मतलब क्या है कि आपने जो प्लान डिसाइड किया था पहले, जो विनर्स है वो उस प्लान को स्टिक करके आगे चलते हैं और कभी उस प्लान में डिविएशन नहीं लाते। लेकिन जो लूजर्स है, जो कंसिस्टेंटली लॉस कर रहे हैं मार्केट में, जो कि हर एक कोई करता है शुरुआत में, मैंने भी किए थे, तो वो क्या करते हैं, अपना प्लान हमेशा बदलते रहते हैं कि चलो स्टॉप लॉस के लेवल पे आया तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा, तो रुकते हैं थोड़ी देर। उसे रुकने के चक्कर में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेटीएम का, हर बार पेटीएम की तरह ना हो, लेकिन लॉस तो मैक्सिमम अगर आप ट्रेड्स लेंगे तो लॉसेस तो होते ही रहेंगे, लेकिन आप लॉस को कट करना बहुत ज़रूरी है और कम से कम लॉस में कट होना बहुत ज़रूरी है। तो यही था दोस्तों आज के मेरे प्रेजेंटेशन में और आज के यूट्यूब वीडियो में। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।